नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज की कथा बहुत ही खास है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप सुन लीजिए किस चीज़ की कथा है दोस्तों आज। देखिए दोस्तों, आज की कथा है शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजा की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इतनी भर के जानकारी मिलेंगी दोस्तों इस वीडियो में आपको कि आपको कहीं भी और इन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ऐसी ही जानकारी और महाशिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुनाता रहूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? यानी दोस्तों, शिवलिंग की स्थापना किस विधि विधान के साथ करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी दोस्तों। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर समझिए। यानी दोस्तों, आपको मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनना है दोस्तों ध्यान से, क्योंकि मैं कुछ बातों को बीच में समझाता रहूँगा दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ बातों को नहीं समझा पाया दोस्तों। तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको। तो उस पर आप खुद अमल कीजिए दोस्तों और खूब ध्यानपूर्वक सुनिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। यानी दोस्तों, आप कहीं पर भी शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, किसी स्थान पर, तीर्थ स्थान पर या आपके घर के आसपास किसी शुद्ध स्थान पर। ऐसी जगह दोस्तों शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए यहाँ पर कोई भी गंदगी वगैरह ना हो, यहाँ नित्य पूजन हो सके, यानी कि यहाँ पर नित्य प्रतिदिन पूजन हो सके दोस्तों। ऐसी जगह नहीं यहाँ पर कि कोई कभी पूजन कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की स्थापना इस जगह पर करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वातावरण हो और वहाँ पर नित्य प्रतिदिन पूजन कर सकें। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। आपके अनुसार दोस्तों जिस चीज़ की आप शिवलिंग प्राप्त कर सकें दोस्तों, उस अधिकतर शिवलिंग अपन मार्केट से ही लाते हैं दोस्तों। तो कहीं अच्छे तीर्थ स्थान पर जाइए दोस्तों, वहाँ से शिवलिंग लेकर आइए और उसकी स्थापना कीजिए आपकी सुविधा के अनुसार। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। संपूर्ण शिवलिंग दोस्तों जो पूरी तरह से शिवलिंग हो वह तत्काल पूजा का फल प्रदान करने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। यह अपनी श्रेष्ठता के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आप अपन किस तरह का शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनते रहें दोस्तों। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, यानी दोस्तों गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटवांग के आकार का, ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। तो इस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए दोस्तों। ऐसा लिंग पीठ महानम फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यानी दोस्तों, आप मार्केट से शिवलिंग ला रहे हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। यदि स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है, चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु वाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के, यानी जो निर्माण करता है, जो निर्माण कर रहा है शिवलिंग का,
उसकी 12 उंगली के बराबर शिवलिंग की लंबाई होनी चाहिए। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है, वही शिवलिंग उत्तम माना जाता है दोस्तों। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, यानी इससे कम लंबाई हो दोस्तों तो आपको कम फल की प्राप्ति होगी। अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। 12 उंगली से अधिक लंबा शिवलिंग हो दोस्तों तो कोई दोष नहीं है उसमें। आप जितना लंबा शिवलिंग स्थापना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दोष नहीं है। 4 लिंग में भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। जो छोटा शिवलिंग है दोस्तों तो उसका कम से कम लंबाई कर्ता यानी जो शिवलिंग की स्थापना कर रहा हो दोस्तों उस कर्ता की कम से कम 1 अंगुल के बराबर शिवलिंग होना ही चाहिए कम से कम। इससे छोटा शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाएं। आपके सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों एक देवालय बनवा सकते हैं या एक चबूतरा बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं दोस्तों, जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। आपका सामर्थ्य दोस्तों तो इस तरह का एक देवालय बनाकर उसमें देव मूर्ति और भी अन्य देव मूर्ति रख सकते हैं दोस्तों। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो, यानी बहुत ही साफ सुथरा हो दोस्तों। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। यानी दोस्तों आप किसी देवालय का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो वहाँ पर जो द्वार हैं उन द्वार का मुख पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार का मुख होना चाहिए। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैद्यूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोदी, गूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। यानी आप स्थापना कर रहे हो दोस्तों तो जो पंडित है वह स्थापना कर रहा हो तो आपके पास जैसे पंडित बोलते हैं ना, रत्न डलाइए, थोड़े चांदी, सोना और थोड़ा पीतल, तांबा, लोहा, इस तरह के दोस्तों 9 रत्न हों। उन 9 रत्नों को मंत्रों के साथ वहाँ पर छोड़ें। जब आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो तो उसके नीचे दबाए जाते हैं दोस्तों इन रत्नों को। सधोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचक को जड़, स्वर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। यह सब दोस्तों जो आप पंडित हो वह स्थापना करा रहा हो उसको देना चाहिए दोस्तों, आपका सामर्थ्य हो यहाँ तक। स्थावर जंगम सभी द्रव्यों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संधो जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चातम नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उत्तक गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। यानी दोस्तों शिवलिंग को इस तरह से स्थापना करनी चाहिए दोस्तों। जब आप शिवलिंग की स्थापना कर दें तो उसको इस तरह मसाले से जोड़ना चाहिए दोस्तों, जो अनंत काल तक मतलब युगों युगों तक दोस्तों वह टिका रहे, वह मतलब हिले नहीं। तो इस तरह से दोस्तों शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इसी प्रकार वहाँ पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। अब वीर मूर्ति का दोस्तों अर्थ मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, इसका संशोधन करके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर इसकी जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, नहीं आपको अगर जानकारी हो तो।
सामरस यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसी ही वीर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वीर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। यहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए और बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वीर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वीर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्राहा वीर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वीर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के वेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष तथा आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि लेकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ पराप्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप हैं। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महाशिवलिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षातम शिव का पद प्राप्त प्रदान करने वाली शिवलिंग की स्थापना करें अथवा चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान कराने वाला है। आवाहन, आसन, अर्ध्य, पाद्य, पादांग, आचमन, अभ्यंग पूर्व, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नौभेद्य, तांबूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं अथवा अध्यय से लेकर नौभेद्य विधिवतम पूजन करें। नौभेद्य की विधि दोस्तों आपको आगे मालूम चलेगी। दोस्तों नौभेद्य किन किन चीज़ों से बनता है ध्यानपूर्वक सुनिए। अभिषेक, नौभेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि आपने शंकर भगवान यानी शिवलिंग की स्थापना की है दोस्तों तो यह चीज़ दोस्तों प्रतिदिन होना चाहिए दोस्तों। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा न्यूनतम स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार पूर्ण जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। तो इन तरह की अचानक निकली हुई शिवलिंग हो या किसी गुरुजन द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई हो या किसी अन्य मनुष्य द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई हो, यानी किसी तरह की शिवलिंग हो दोस्तों, उन सबका यही फल प्राप्त होता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म
अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। तो इस तरह के आप मिट्टी की शिवलिंग भी बना सकते हैं दोस्तों इन चीज़ों से। देखिए, मिट्टी का शिवलिंग भी आप बना सकते हैं, आटे का, गाय के गोबर का शिवलिंग। गाय का गोबर बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है दोस्तों, आप जानते ही होंगे। जो भी पूजा पाठ कभी भी हवन वगैरह करते हैं तो गाय के गोबर से ही चौक वगैरह पूजते हैं। आपने देखा होगा दरवाजे के बाहर या वहाँ पर लीपते हैं दोस्तों। तो गाय का गोबर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुद्ध माना जाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों से आप शिवलिंग बनाकर और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं, अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान करने से भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें। अगर आप यह नहीं कर सकते, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य शब्द समय उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 भी जप किया जाए, तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यानी दोस्तों, पंचाक्षर मंत्र अगर आप दिन भर, जैसे मान लीजिए आजकल तो टाइम नहीं है, फ्री नहीं है, लेकिन आप अगर फ्री हैं और आप कर सकते हैं तो दिन भर में अगर आपने 10,000 मंत्रों का जप कर लिया तो उसमें तो आपको शिव पद की प्राप्ति कराने योग्य समझते हैं। समझना चाहिए उस विधि को। जो शंकर भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते और तो वह उनके लिए यह विधि है दोस्तों, वह यह इन मंत्रों का उच्चारण करके भी शिव पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वह नहीं कर सकते दोस्तों तो सुबह और शाम के टाइम, यानी दोनों टाइम, सुबह के टाइम 1,000 मंत्र और शाम के टाइम 1,000 मंत्र, इस विधि से अगर आप प्रतिदिन शंकर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो आपको शंकर भगवान के शिवलोक की पद की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। यह मानना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन यह करना भी कठिन है दोस्तों, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है। और पहली बात तो दोस्तों, भजन पूजन कौन करता है, आजकल लोगों का मन ही नहीं लगता इन विधि में। लेकिन यह सत्य बात है दोस्तों, करना चाहिए। इससे देखिए, इसका फल आपको आगे मिलेगा दोस्तों। अभी तत्काल किसी चीज़ का फल नहीं मिलता। आप अच्छे कर्म कर लें या बुरे, कोई सा भी कर्म कर लें दोस्तों, तत्काल फल कभी नहीं मिलता। अगर तत्काल फल मिलने लगे तो फिर तो दोस्तों सब जैसे मान लीजिए, अगर सब लोग बुरे कर्म कर रहे हैं और उनको तत्काल फल मिले तो वह बुरे कर्म छोड़ देंगे, और सबको अच्छे कर्म का फल भी तुरंत मिलने लगे दोस्तों, तो फिर सब अच्छे कर्म ही करने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों, तत्काल फल नहीं मिलता दोस्तों। आप जो अभी भोग रहे हैं वो अगले जन्म का है दोस्तों, और इस जन्म का फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। आपके अगले जन्म अच्छे होगा दोस्तों। तो यह विधि है दोस्तों, इनको किया करें और इन पर विश्वास किया करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने कथा भी सुनी होगी, बहुत सी लीलाएँ भी देखी होंगी दोस्तों, कि जो सुदामा थे, सुदामा जी कृष्ण भगवान के परम मित्र थे दोस्तों, उनके बाल सखा थे। उनको भी उनके कष्ट भी उनने नहीं हर पाए, क्योंकि उनके कर्म में वह कष्ट लिखे थे दोस्तों। तो जो कर्म में लिखा है दोस्तों, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता दोस्तों। वह समय आने पर ऑटोमेटिक कट जाते हैं दोस्तों। हाँ, इतना मान सकता हूँ मैं, इतना हो सकता है दोस्तों, अगर आप इस जन्म में भजन पूजन करते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं दोस्तों, भक्ति में लगे रहते हैं दोस्तों, तो आपके कष्ट कम हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मिट नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, आप इस बात को गलत मत समझना। जैसे मान लीजिए, आपके भाग्य में लिखा है कि आज आपका एक पैर टूटना है, एक्सीडेंट से पैर टूटना है, तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं दोस्तों, तो वह पैर नहीं टूटेगा दोस्तों, उसमें केवल मौत आएगी। तो यह हो सकता है दोस्तों, इस पर विश्वास रखेंगे तो विश्वास से ही दुनिया कायम है दोस्तों।
मैं इन बातों पर विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं दोस्तों, इसलिए अब घटनाएं सुनाने का टाइम नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आप सत्कर्म किया करें दोस्तों और इन बातों पर विश्वास रखें। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है, यानी ब्राह्मणों के लिए दोस्तों पंचाक्षर मंत्र अति उत्तम है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, यानी दोस्तों अगर आपको कोई सा भी मंत्र हो दोस्तों, उसकी फल की प्राप्ति करनी है दोस्तों, उसका फल चाहिए मंत्र जपने का, तो गुरु से ग्रहण करना चाहिए दोस्तों, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, इसके बाद ही वह मंत्र सफल होता है दोस्तों। ये आगे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ही बताया था और इस वीडियो में ही बता रहा हूँ दोस्तों। यह ध्यानपूर्वक ध्यान सुने दोस्तों। आप किसी भी मंत्र का जप करें दोस्तों तो पहले गुरु से उस मंत्र की दीक्षा लें, इसके बाद ही वह मंत्र सफल होगा और सिद्ध होगा और उसका आपको फल पुण्य और फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, किन तरह के ब्राह्मण और गुरु को उत्तम माना गया है। कलश से किया हुआ स्नान, यानी जो ब्राह्मण कलश से प्रतिदिन स्नान करता हो। मंत्र की दीक्षा, यानी जो जिसने मंत्र की दीक्षा ली हो दोस्तों और वह मंत्र का जाप भी करता हो। और सत्य से पवित्र अंततः करण वाला, यानी जो सत्य से परे हो दोस्तों और वह सत्य मार्ग पर चलता हो, सदाचार बातें करता हो, मतलब सत्य मार्ग पर चलता हो, झूठ ना बोलता हो, द्वेष भाव न रखता हो, ऐसा गुरु। और ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात हम शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, यानी वो नमः शिवाय की जगह शिवाय नमः कह सकते हैं, नमः पीछे लगा दें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, यानी दोस्तों स्त्रियों को कभी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए या नमः शिवाय यह भी नहीं कहना चाहिए। स्त्रियों के लिए शिवाय नमः यही मंत्र बताया गया है दोस्तों, तो स्त्रियों को हमेशा शिवाय नमः इस मंत्र का ही जप करना चाहिए। अर्थात हम कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात हम वे नमः शिवाय का जप करें। जो गुरुजन होते हैं दोस्तों, उनकी जो स्त्रियां होती हैं यानी गुरु माताएं होती हैं, वह नमः शिवाय का जप कर सकती हैं दोस्तों, लेकिन जो स्त्रियां हैं वह शिवाय नमः ही इस मंत्र का ही जप करें दोस्तों, वह ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का मंत्र का जप ना करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवानम सदाशिव के समान हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र का जप दोस्तों, यानी ओम नमः शिवाय, यह मंत्र का अगर आपने गुरु से दीक्षा लेके और यह मंत्र का 5 करोड़ मंत्रों का अगर आपने जप कर लिया दोस्तों, तो वह शिव स्वरूप ही हो जाता है, यही समझिए दोस्तों। यानी दोस्तों 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करने से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। यानी दोस्तों 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ जैसे आपके मंत्र बढ़ते जाएंगे दोस्तों, उस तरह से आपकी पदवी भी बढ़ती जाएगी। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथकम 1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो सकती है दोस्तों। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। ब्राह्मणों को दोस्तों प्रतिदिन यानी प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 यानी जो मनुष्य के लिए जो मालाएं बताई गई हैं कि 108 मंत्रों का जप करें, तो यही विधि दोस्तों ब्राह्मणों के लिए
1008 बार जप करना चाहिए दोस्तों उनको, तभी वह ब्राह्मण समझना चाहिए उसको ब्राह्मण, तभी वो ब्राह्मण माना जाता है, वही ब्राह्मण है दोस्तों जो प्रातःकाल प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्रों का जप करे। वेद मंत्रों और वैदिक श्लोकों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दर्शन मंत्र 1000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति इसके अधिक बार जपने चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार दोस्तों, जो मंत्र आपको पसंद हो, जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो, उसी मंत्र को आप गुरु दक्षिणा लें दोस्तों और उस मंत्र को आप प्रतिदिन जपें दोस्तों, तो आपको शिव पद की प्राप्ति हो सकती है और भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि पंचाक्षर मंत्री हो दोस्तों, जो मंत्र आपको पसंद हो, जिस मंत्र में आपकी रुचि हो, वही मंत्र आप धारण करें और उसका प्रतिदिन जप करें। अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। इतना महत्व है दोस्तों। आपको कहीं शिवालय मिले, आप या कहीं शिव शंकर भगवान की स्थापना कर रहे हो दोस्तों, वहाँ पर आप फुलवारी लगा सकते हैं, कुछ फूल के पेड़ पौधे लगा सकते हैं दोस्तों। या प्रतिदिन आप मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने से पहले दोस्तों आप वहाँ पर झाड़ू लगाएं, वहाँ पर स्वच्छ वातावरण करें दोस्तों। तो यह करने से भी दोस्तों आपको शिव पद की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। यही एक शिव की सेवा है दोस्तों, यह शिव की सेवा मानी गई है। भले आप उनके मंत्रों का जप मत करिए, लेकिन अगर आप यह सेवा भी उनके लिए करते हैं दोस्तों, तो वह भी एक शिव पद को प्राप्त करने वाली है दोस्तों। इतना महत्व है, तो यह कार्य भी आप किया करें दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो यह कार्य अवश्य किया करें दोस्तों, सुबह शाम के टाइम। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें, जो जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर ही भी 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए दोस्तों इन बातों को। स्वयंभू लिंग के चारों ओर तो 1000 धनुष 4000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। इतनी दूर तक जो विधि बताई दोस्तों, इतनी दूर में जो पुण्य क्षेत्र आता है दोस्तों, उसमें अगर कुआं हो, बावड़ी हो या ओखरे वगैरह कुछ भी हो दोस्तों, तो उनको गंगा के समान यानी पवित्र जल ही समझना चाहिए दोस्तों। उनको कभी भी अशुद्ध नहीं समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी
मृत संबंधी का दाह दशाय मासिक श्राद्ध शपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप कभी भी यात्रा करने जाएं तो यात्रा करते समय दोस्तों वहाँ पर तीर्थ स्थानों पर 1-2 रातों के लिए रुकना चाहिए दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि गए और भगे आए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसका भी बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है दोस्तों। तीर्थ स्थानों पर रुकना जरूर चाहिए दोस्तों 1-2 दिन के लिए। ऐसा नहीं तत्काल आना जाना नहीं चाहिए दोस्तों। फिर तीर्थ करने का क्या ही मतलब है दोस्तों। आप घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, घूमिए, इसमें कोई दोष नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी यात्रा करने के बहुत से नियम बताए गए हैं दोस्तों। आपको आगे बहुत से रहस्य मालूम चलेंगे दोस्तों। सुनते रहिए इस शिव पुराण को, बहुत ही नए आपको रहस्य मालूम चलेंगे दोस्तों। उसकी भी विधि है दोस्तों कि यात्राएं किस प्रकार करनी चाहिए, उनमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, तब जाकर आपकी यात्राएं सफल होती हैं, मंगलमय होती हैं। और यह भी कहते हैं दोस्तों कि इसलिए आप पुण्य क्षेत्र में नहीं रह सकते दोस्तों। आप मतलब कहीं तीर्थ जैसे काशी हुई, केदारनाथ हुए, तो वहाँ पुण्य क्षेत्र जहाँ उनके जैसे बताए गए हैं पुण्य क्षेत्र, इतनी जगह पे पुण्य क्षेत्र आता है। अगर वहाँ पर आप नहीं रह पा रहे, नहीं रहते हैं, तो आपके आसपास कोई मंदिर है तो उसकी कितनी दूरी है, उसके आसपास अगर है तो वहाँ पर भी पुण्य क्षेत्र है दोस्तों। आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, अगर वहाँ पर किसी ने शिवलिंग की स्थापना कराई है तो वह कितनी दूरी पर आप रहते हैं, तो वह भी एक पुण्य क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। तो इस तरह के पुण्य क्षेत्र माने जाते हैं। इसी तरह आप पुण्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं दोस्तों, उसका आपको अधिक फल प्राप्त होता है और आपका मन शुद्ध होता है और आपके पाप नष्ट होते हैं दोस्तों। इसीलिए पुण्य क्षेत्र में कार्य करने का विधान बताया गया है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों कि तीर्थ स्थानों पर जाकर श्राद्ध वगैरह, हवन वगैरह किए जाते हैं। तो यही कारण है दोस्तों। यह आप कहीं मंदिर के आसपास या कहीं आपके शिवालय के आसपास भी यह कार्य कर सकते हैं दोस्तों। वह भी एक पुण्य क्षेत्र माना गया है उतनी दूरी पर जो आपको अभी बताई गई हैं। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और स्याह्न, यानी सुबह, दोपहर और शाम। इन तीनों में क्रमशः एक प्रकार के कार्य का संपादन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों काल में क्या क्या किया जाता है। प्रातः काल को श्रेष्ठ विहीन नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा श्याम काल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निशीत काल कहा गया है। विशेषतः उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, हे योगी वरों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों
तथा सेवागमों शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा आदि का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार दोस्तों शिवलिंग की आप स्थापना करें और इस विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और कितने मंत्र जपने से किस फल की प्राप्ति होती है आपने सुना ही होगा दोस्तों। तभी कहता हूँ दोस्तों, आपको पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुना करें तो बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि इस तरह की सत्य और संपूर्ण जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके दोस्तों। तो दोस्तों, आपको भी अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और आपके मन में कोई सा भी सवाल हो दोस्तों तो कमेंट में अवश्य पूछें दोस्तों, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा दोस्तों। और जाते समय इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।